नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ हैं रक्षा सेवा के नौसैनिक, जो भूतपूर्व नौसैनिक हैं और अभी प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से जुड़ चुके हैं और जन सुराज अभियान से जुड़कर बिहार में राजनीति का जो नया प्रयोग हो रहा है उसमें अलग जगाने का काम कर रहे हैं। तो सर्वेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप प्रशांत किशोर से कैसे जुड़े? प्रशांत किशोर को मैं सोशल मीडिया पर बहुत दिन से फॉलो कर रहा था, उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ और मुझे भी लगा कि बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन की एक प्रयोग चल रही है, जो एक अभियान चल रहा है, हमको भी उसमें अपना कंधा लगाना चाहिए। ये बताइए कि ऐसा तो बिहार जैसा स्टेट जहां जातिवाद है, जहां पे धर्मवाद है, और इसके बीच में क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर सफल हो पाएंगे? इस जातिवाद के नाम पे प्रशांत जी ने कहा है कि कहाँ जातिवाद है, जातिवाद तो है नहीं, जातिवाद का एक नाम दे दिया जाता है। प्रयोग के तौर पर उन्होंने अभी हाल में ही खत्म हुए रुपौली विधानसभा के उपचुनाव का उन्होंने वो लिया है। जो कैंडिडेट वहां से जीता हुआ है, कमल सिंह, वो राजपूत समुदाय से आते हैं और राजपूत समुदाय का केवल शंकर सिंह नाम। शंकर सिंह, तो शंकर सिंह राजपूत समुदाय से हैं और 3% वहाँ खाली उनका वोट है। न वहाँ से जदयू जीती और न राजद जीती। अब 3% जिसका समुदाय है उसके पास वोट आया तो आया कहाँ से? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे प्रशांत जी ने कहा है कि मुद्दे सच में काम करते हैं जातिवाद से हटके, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। मोदी जी के जात वाले कितने हैं बिहार में, लेकिन मोदी जी ने तो कभी 39 सीट जीते हैं, कभी 40 सीट जीते हैं। मुद्दे हावी रहते हैं, ये लोगों को नहीं लगता है। लोगों को लगता है कि जातिवाद ही हावी है, लेकिन मुद्दों से हट के भी वोटिंग होती है। नहीं तो देखिए, उनके साथ पुराना संगठन है, पिछले लंबे समय का संघर्ष है, गांव गांव तक कार्यकर्ता है और पार्टी जमीनी स्तर पर जुटी हुई है। उसके बाद उसमें जातीय छौंक भी लगाया जाता है, तब जाकर राजद, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो बिहार की जमीन पर टिकी हुई है। तो ऐसे में एक नई पार्टी आएगी और कैसे बिहार में हवा बनाकर चली जाएगी? देखिए, जब लालू यादव का शासन था तो समाजवाद सच में एक मुद्दा था बिहार में, लेकिन हमारे हिसाब से, जन सुराज के हिसाब से, सामाजिक न्याय तब तक नहीं हो सकती जब तक आर्थिक न्याय उसके साथ न जोड़ा जाए। सामाजिक न्याय मिला, लेकिन कुछ एक 2-4% लोगों को मिला जो नेता किस्म के थे। बाकी दलित आज भी किस हालात में हैं, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए भी देख रहे होंगे। आखिर उनके हालात क्यों नहीं बदले? उन तक विकास की किरण पहुंची क्यों नहीं? तो बात बिना आर्थिक न्याय के कोई सामाजिक न्याय बेमानी है। तो ये आर्थिक और जो सामाजिक न्याय का जो नारा लेकर आप चल रहे हैं, तो सामाजिक न्याय का तो यही नारा लेकर लालू यादव है, उनके साथ माई समीकरण है, उनके साथ उनके जाति का वोट है। प्रशांत किशोर के साथ कौन है? नहीं, प्रशांत किशोर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो कह रहे हैं ना कि आरजेडी के लालटेन है ना, उसका केरोसिन निकल रहा है। ये तब राजद को पता चलेगा जब वो मैच बॉक्स जलाने जाएंगे और लालटेन जलेगा नहीं, उसका किरासन तेल निकल रहा है, ये पक्का है। आपने देखा होगा बापू सभागार में अल्पसंख्यक सेल के लोग बुलाए गए थे और ये उन्होंने क्लियर कहा है कि जितनी उनकी भागीदारी दी जाएगी, जितनी उनकी जनसंख्या है। लालू यादव के पार्टी में जरूर वो रहे हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि हम ठगे गए हैं और भाजपा के डर से हम वोट देते रहे हैं। हमें अब एक नया विकल्प मिला है और हम उस नए विकल्प के साथ जाएंगे। तो प्रशांत किशोर भी तो ले देकर उसी जातिवाद पर आ गए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कहाँ यहाँ पे मेरिट का काम किया? हाँ, ये मेरिट का काम ये किया है कि उन्होंने कहा, अभी जैसे राजद में कहते हैं कि एमवाई समीकरण है, क्या तेजस्वी यादव से तेज कोई यादव है नहीं? तो उन्होंने ये कहा है कि हाँ, हम आपको आपकी भागीदारी देंगे, लेकिन किसी को भी पकड़ के नहीं देंगे। आपके समाज के बुद्धिजीवियों को, प्रबुद्ध लोगों को निकालेंगे, उनकी क्षमता को परखेंगे और उन लोगों को हम कोई पद देंगे। इस पे उनकी ये विचारधारा है। अच्छा, ये बताइए कि लोग कह रहा है कि दिल्ली का केजरीवाल साबित होंगे बिहार के प्रशांत किशोर। देखिए, केजरीवाल जी आए हैं, आंदोलन से आए हैं, और आंदोलन के बारे में प्रशांत जी ने हमेशा कहा है कि आंदोलन से सृजन नहीं होता है। आंदोलन एक ऐसा तेज तलवार है, उससे कितना भी बड़ा वृक्ष आप एक झटके में काट सकते हैं, लेकिन सृजन वाला काम नहीं हो। जैसे जेपी आंदोलन इंदिरा को हटाने के लिए था, ये केजरीवाल जी का आंदोलन कांग्रेस के भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए था। जो बिहार में जो परिवर्तन चल रही है वो एक सृजन है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1, फुली इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेमोक्रेसी दोनों को प्रदर्शित करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास एक प्रोविजन है
प्रशांत जी ने एक पीके कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। जिस दिन आप उनके फाउंडिंग मेंबर बनते हैं, आपको 3 हक मिल जाता है: सवाल पूछने का, सलाह देने का और मुद्दों पर वोटिंग करने का। इतना ट्रांसपेरेंट, इतना पारदर्शी सिस्टम आपको कहाँ मिल सकता है? देखिए, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है और खास करके बिहार जैसे राज्य में जहाँ जातिवाद इतना कूट कूट कर भरा है, जहाँ पे समस्याएं ही समस्याएं हैं और जहाँ पे लोग एक साथ गोलबंद हो जाते हैं। और तेजस्वी यादव कहते भी हैं कि उड़त चिड़ई को लोग हल्दी लगा देते हैं। तो प्रशांत किशोर, जिसको वो कहते हैं कि ये प्रशांत किशोर पांडे हैं, यानी कि प्रशांत किशोर बाबा जी हैं, तो बाबा जी बिहार की राजनीति में फिट होंगे? देखिए, वो कहने के लिए विपक्षी कुछ भी कहे, लेकिन प्रशांत जी के मुंह से हमेशा आपने यही सुना होगा कि हम यहाँ पे जात की राजनीति करने नहीं आए हैं, हम जात को तोड़ने आए हैं। और पिछले 2 साल से जो पदयात्रा चल रही है, पूरा अभियान चल रहा है, कहीं से भी आपने देखा है कि कहीं आपको इस बात की कहीं महसूस हुई है कि प्रशांत जी ने कहीं भी, हम वही तो तोड़ने के लिए आए हैं। देखिए, एक पुष्पम प्रिया चौधरी थी जो 20 के चुनाव में आई थी, इसी तरह के सपने बिहार के लोगों को दिखाया था और उसके बाद वो परिदृश्य से गायब है। तो ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में तो अपना जलवा दिखा रहे हैं, जैसा कि उनको कहा भी जाता है कि बीजेपी के बी टीम के रूप में वो काम करते हैं बिहार में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चुनाव के बाद वो गायब हो जाए? देखिए, प्रशांत जी बहुत प्लेटफॉर्म्स पे ये बात कह चुके हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को 10-10 साल के दायरे में जीता हूँ। शुरू के 10 साल उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एक्टिविस्ट के रूप में काम किया है थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर वो भारत में आए और मोदी जी के साथ हेल्थ पे ही काम किया। फिर गुजरात के विधानसभा चुनाव में काम किया। फिर मोदी जी के साथ 2014 के केंद्रीय चुनाव में काम किया। उसके बाद उन्होंने विभिन्न पार्टियों में किया जो बीजेपी के विचारधारा से अलग थी। तो 10 साल उन्होंने 2011 से 2021 तक उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का राजनीतिक विश्लेषक का काम किया उन्होंने। अब उन्होंने ये कहा कि मुझे लगा ऐसा कि जब मैं चारों तरफ चुनाव जीतता और जिताता हूँ, मेरे अपने राज्य की ये हालात क्यों हैं? बिहार क्यों सबसे निचले पायदान से एक कदम भी ऊपर नहीं उठ पा रहा है? फिर हमारी माटी ने हमें बुलाया और हम चले आए और हम ये दावा कर रहे हैं कि अगला 10 साल मेरा बिहार को समर्पित है। अच्छा, आप इतने बड़े फैन क्यों हैं? आप तो कोई प्रशांत किशोर के खिलाफ सुनना भी नहीं चाहते, क्यों इतने बड़े फैन हो गए? नहीं, हम पॉजिटिव आलोचनाओं को जरूर सुनते हैं, लेकिन ऐसी आलोचना जो जहां बिहार आज तक दलदल में रहा है, जो आलोचना उस दलदल में धकेलने वाली आलोचनाएं हैं, उससे जरूर हम उनको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक आलोचनाओं से हम भागते नहीं हैं। हम उसको अपने रूटीन में इंक्लूड करते हैं, अपने पार्टी के रूटीन में इंक्लूड करते हैं। आप फैन कैसे हो गए प्रशांत किशोर के इतने बड़े? प्रशांत किशोर की व्यक्तित्व आपका लगता नहीं है कि फैन होने लायक है? जो इतना कमिटेड आदमी जो कहते हैं कि मेरी काम ही मेरी पहचान है। मैं किसी मुख्यमंत्री का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा डॉक्टर का बेटा हूँ जो अपने हिस्से का हर तरह का संघर्ष किया है। उन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन बक्सर में की। पटना में 3 साल पत्थर का मस्जिद है कोई, वहाँ उन्होंने बोला है कि वहाँ मैंने भी रोटी बेली है। सब कुछ सारे संघर्ष करने के बाद, वर्ल्ड लेवल पे काम करने के बाद उनको बिहार की मिट्टी ने बुलाया है और उन्होंने ये कहा है कि हम बिहार को 10 साल में देश के 10 अग्रणी राज्यों में देखना चाहते हैं। मेरा यही सपना है, मुख्यमंत्री वगैरह बनना सपना नहीं है। आपको लगता है कि जहां नीतीश कुमार जैसे राजनीति के चाणक्य कहा जाता है, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी सब मिलकर जब बिहार में चिराग पासवान और ये सब लोग होंगे, तो वहां प्रशांत किशोर राजनीति में टिक पाएंगे? टिक पाएंगे कि नहीं, इसके बारे में प्रशांत जी ने कहा है कि छोड़िए 2025 की बात, हम दो हाथ करने को 2024 में के उपचुनाव में ही तैयार हैं। ठीक है, किसको कितना चुनाव लड़ने आता है, किसको कितनी अपनी बातें जनता के बीच रखनी आती हैं, उसका फैसला 2024 में ही हो जाएगा। ट्रेलर देख ले लोग। तो देखिए, पिक्चर 2025 में देखना है, उसके पहले उपचुनाव में जो ट्रेलर है वो दिखाएंगे प्रशांत किशोर। आप हमारे साथ बने रहिए, द देसी अड्डा पर जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।